आपके अपने YouTube चैनल कैम साइंस सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 31 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बात कर रहे हैं वो कौन सा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आपका क्या होता है? रेजिस्ट करना, और रेजिस्ट मतलब किसी को अपोज करना। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? अपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट। क्या कर रहा है? अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे करंट के फ्लो को वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कंडक्टेंस की यहाँ पे यदि बात करते हैं तो कंडक्टेंस आपका क्या हो जाता है? उसका एकदम अपोजिट। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है तो कंडक्टेंस क्या करेगा? इजी टू फ्लो ऑफ द करंट, इजी टू फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे हमने कंडक्टेंस के बारे में क्या कहा कि जो आपका करंट को क्या करवा रहा है? इजी वे में फ्लो करवा पा रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एकदम अपोजिट हो गए। मतलब कह सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। और यदि रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। मतलब जितनी आपकी लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जितना आपका एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो आपका क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम आ सकता है या रेजिस्टिविटी भी बोला जा सकता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है जो मेन है वो क्या है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और यहाँ पे जो एल बाई ए है वो आपका क्या है? सेल कांस्टेंट। ये क्या है? सेल कांस्टेंट। ये तो हो गया एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बट यदि कंडक्टेंस के साथ रिलेशन देखें तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया? 1 बाई जी। कंडक्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? जी से डिनोट कर रहे हैं। तो जी से डिनोट कर रहे हैं तो आपका जो इनवर्स हो गया वो क्या हो गया? 1 बाई जी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? यदि इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाई जी इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोज क्या होता है? कंडक्टिविटी। और यदि कंडक्टिविटी को भी पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 बाई जी इज इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू एल बाई ए। और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के अंदर रिलेशन बताइए। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के अंदर रिलेशन क्या हो गया? के इक्वल्स टू जे इंटू एल बाई ए। यहाँ पे के क्या है? कंडक्टिविटी है। के क्या है? कंडक्टिविटी। जी क्या है? कंडक्टेंस। और एल बाई ए क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन मिल गई कि हमारे पास कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होगा। और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का पता लगने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके दो टाइप के कंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा एक कंडक्टर हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। एक आपका क्या आ जाता है? सेमी कंडक्टर। यदि करंट फ्लो के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपके फ्लो करवा पाते हैं तो वो आपके क्या होंगे? दो सब्सटेंस जो फ्लो करवा रहे हैं करंट को, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। जो आपकी क्या कर रहे हैं? फ्लो नहीं करवा रहे, कैन नॉट फ्लो द फ्लो ऑफ करंट, तो वो आपके क्या हो गए? इंसुलेटर। आपके सेमीकंडक्टर की यदि बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर आपका क्या हो गया? जो आपके आपके कंडक्टर और किसके बीच में आ रहे हैं? इंसुलेटर के बीच में यदि आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपका क्या है? सेमीकंडक्टर। कंडक्टर आपके क्या होते हैं? आयरन, कॉपर वगैरह, ये सारे मेटल्स वगैरह क्या हैं? कंडक्टर, जो आपके क्या कर रहे हैं? करंट को फ्लो करवा रहे हैं। इंसुलेटर आपके क्या हो गए? जो करंट को फ्लो नहीं करवाते, लाइक ग्लास वगैरह। तो ये क्या है? आपके जो
सब्सटेंस ही तो है जो फ्लो करवा पा रहे हैं, जो नहीं करवा पा रहे, तो उनके अकॉर्डिंग हमने उन सब्सटेंस को नाम दे दिया, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, और साथ में किसके नाम दे दिया, सेमी कंडक्टर का नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो रिलेशन आ गया था हमारा कौन सा था, एक तो एक बार ये ध्यान रख लें, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। दूसरा रिलेशन क्या आया था, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए। यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टेंस देखने को मिलते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टेंस देखने को मिलता है और दूसरा बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक की यदि बात करते हैं तो हम डिफरेंस से ही मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता देते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टेंस कौन सा होगा। देखो, मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो, मेटेलिक कंडक्टर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो सब्सटेंस आएगा वो क्या आएगा, मेटल। क्या आएगा, मेटल। मतलब मेटल के थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। और यदि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से होंगे, जिसमें आपके क्या यूज होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या यूज होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आपका H2 है तो वो डिसोशिएट हो रहा है आयंस के अंदर। तो यहाँ पे यदि मैं करंट कैरियर की बात करता हूँ, किसकी, करंट कैरियर की, तो इसमें मेटल्स के अंदर जो बात करते हैं करंट कैरियर, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर यदि बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस। ये आपके क्या होते हैं, करंट कैरियर। दूसरी यदि बात करते हैं कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होगा, या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, बोल दें तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। और यदि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज। और यदि अगला पॉइंट देखें तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे यदि रियल में कंडक्टिविटी चेक करें तो कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई होती है। और यहाँ पे विदाउट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, कंडक्टर्स के अंदर, तो कंडक्टिविटी यदि मेजर करें तो कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, कम। क्या देखने को मिलेगी, लो देखने को मिलेगी। तो ये आपका डिफरेंस के थ्रू आपका मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कंप्लीट हो गया कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर मेटल्स के थ्रू आपका करंट फ्लो हो तो हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होता है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर होते हैं वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस। यहाँ पे यदि मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर यदि देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। मेनली कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर की ही ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी होती क्या है कि आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, तो आपका वो क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी। अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अब हम चेक करेंगे कि कंडक्टिविटी आयनिक सॉल्यूशन की कैसे होगी, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखो, अब अगले टॉपिक पे हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास कोई आयनिक सॉल्यूशन है, मतलब मेटल नहीं है, आयनिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, तो वो अब हम बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन को हम कैसे मेजर करेंगे, थ्रू कंडक्टिविटी सेल। कौन सा होगा, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। एक यदि मैं बात करता हूँ, आपका क्या ले लिया मैंने, कंडक्टिविटी सेल लिया, जिसके अंदर हमने क्या अटैच कर दिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए दोनों साइडों में। ये आपके कनेक्टिंग वायर हो गए। इसके अंदर आपका सैंपल हो जाएगा, जो भी आयनिक सॉल्यूशन होगा वो होगा। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या होगी, को हमने क्या माना है, L, मतलब लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन।
और आपका इसके अंदर का एरिया क्या है, वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हुए किससे मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी सेल के थ्रू। और कंडक्टिविटी सेल आपके क्या है कि आपका कंडक्टिविटी सेल के अंदर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगे, कनेक्टिंग वायर होंगे, बीच में आपका सिंपल सॉल्यूशन होगा, साथ में उतने ही जो इलेक्ट्रोड्स आपके डिस्टेंस रहेगा उनका क्या लेंथ क्या रहेगी L, और एरिया क्या रहेगा A। तो आपकी जो कंडक्टिविटी आती है, तो आपने देखा फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी L बाई ए। तो आपका K क्या हो गया, 1 बाई R इंटू L बाई ए, यही हुआ था। और कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यदि यूनिट चेक करें तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया, 1 बाई आर का यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम, और 1 बाई आर होगा तो मतलब ओम इनवर्स। लेंथ क्या है, सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या मान लिया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। तो इसकी जो यूनिट आई वो क्या आई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही हम क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और साथ में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो मतलब जो यूनिट आई कंडक्टिविटी की वो क्या आई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और भी अच्छे से कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जिस टर्म को हम यूज करेंगे वो कौन सी है, मोलर कंडक्टिविटी, थ्रो कंडक्टिविटी सेल। जो कंडक्टिविटी हम मेजर कर रहे हैं थ्रो कंडक्टिविटी सेल, तो वो कौन सी, क्या नेम आएगा, कौन सी टर्म यूज की गई, मोलर कंडक्टिविटी यूज की गई। और मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किससे कर रहे हैं, लैम्डा एम से। और जो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। और कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या लेंगे, मोल पर मीटर क्यूब, क्या लेंगे, मोल पर मीटर क्यूब। क्योंकि देखो आपकी कंसंट्रेशन मतलब आपकी क्या हो गई, मोलैरिटी, क्या होती है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, लीटर के अंदर। किस में मेजर करते हैं, लीटर के अंदर। बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेंथ है, एरिया है, तो आपका वॉल्यूम हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब की यदि बात करें और लीटर के अंदर चेंज करते हैं तो वो कितने के बराबर आता है, 1000 लीटर के। तो 1000 लीटर के बराबर आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मोलर कंडक्टिविटी का वो क्या बना, K इंटू में कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को यदि लीटर में चेंज करना है तो आपका 1000 से क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है कि क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंडक्टिविटी गिवन होती है, कंसंट्रेशन गिवन होती है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना होता है। या फिर कंसंट्रेशन दे देंगे, मोलर कंडक्टिविटी दे देंगे, आपको किसकी कैलकुलेट करना होगा, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे जो इस मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आई वो क्या आती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया। तो आज के लिए हमारा इतना ही कि मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा है, साथ में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो आपका जितना, अब एक पॉइंट और आ जाता है कि यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो कंडक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, कंडक्टिविटी होती क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने क्या कहा है, कंडक्टिविटी। तो वो टेम्परेचर के साथ, यदि मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर के साथ वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर देख रहे थे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी क्या हो रही थी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपकी ये क्या होगी, मेटालिक कंडक्टर में डिक्रीज होगी। ठीक है कि नहीं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, आज के लिए इतना। ओके।